बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर आप घर में हलवा बनाते हैं या फिर वो ज़्यादा गाढ़ा बन जाता है और रसीला दानेदार नहीं बनता। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप इतना दानेदार और रसीला मज़ेदार हलवा घर में कैसे बना सकते हैं, वीडियो को आपने पूरा देखना है बिना स्किप किए। तो जल्दी से ये दानेदार और मज़ेदार हलवा हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम बनाएंगे इतना शानदार और मज़ेदार ऐसा हलवा जिसे मीठा खाना पसंद नहीं है वो भी प्लेट भर भर के खाएगा और उंगलियां चाटता ही रह जाएगा। इतना ये मज़ेदार और इतना रसीला बनकर तैयार होता है। तो वीडियो में दिए हुए एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानेदार हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है। सूजी मोटी हो या बारीक हो चल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत ही मज़ेदार यह हलवा बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है और इसी कप के साथ मैं 1 कप दूध ले रही हूँ। यहाँ पर दूध को मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया है। आप कच्चा दूध भी इसमें डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब हम इसको 20 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। इसको मैं कवर कर देती हूँ और ऐसा करने से हलवा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार बनकर तैयार होता है। यहाँ पर अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं। आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ बादाम है मेरे पास, ये मैं डाल देती हूँ और बारीक कटा हुआ मेरे पास नारियल है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। काजू डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल देती हूँ और इनको हल्की आंच पर हम इस तरह से भून लेते हैं। ऐसा करने से इनका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। तो हल्की आंच पर आपने इनको घी के अंदर इस तरह से भून लेना है। इसके बाद हम इसको एक लैदा प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडे हो जाए। और आप जिस कप के साथ मैंने दूध और सूजी ली है उसी कप के साथ मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ और उसी कप के साथ हम इसमें 3 कप पानी शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को धोया नहीं था इसीलिए घी ऊपर आ चुका है। इस तरह से कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती। चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें खुशबू के लिए डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर और इस तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो आपने 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी, बस 1 से 2 बॉयल आ जाएं तो चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। हलवा बनाने के लिए चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम एक पैन लेंगे और यहाँ पर मैं उसी कप के साथ 1 कप घी ले रही हूँ जिस कप के साथ चीनी और मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। आधा कप मैंने पैन में घी डाल दिया है। इधर देखिए सूजी भी हमारी अच्छे से फूल चुकी है और सूजी ने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी दूध बाकी नहीं बचा। तो यहाँ पर घी हल्की आंच पर मैंने गरम कर लिया है। सूजी को हम इसमें डाल देते हैं। आधा कप मैंने घी डाला है, सारा मैंने घी नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा सा घी हम इसमें डालकर इसको भून लेंगे। तो आपने आंच को मीडियम से कम रखना है और हल्की आंच पर आपने इस तरह से चम्मच चलाते हुए सूजी को घी के अंदर भून लेना है। अभी यह सूजी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, आप देख सकते हैं गुठलियाँ सी बन रही हैं इसकी। तो इस तरह से लगातार ही चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई करेंगे और इस तरह से गुठलियों को भी हम मैश करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा सा सख्त आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही इसकी भुनाई होगी ये नरम पड़ जाएगी। तो इस तरह से हमने अब आंच को मीडियम कर दिया है और लगातार ही मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। तो इसी तरह से चम्मच चलाते हुए इसकी लगातार ही हम भुनाई करेंगे इतनी देर तक जितनी देर तक के सूजी का हल्का सा सुनहरी कलर नहीं आ जाता, इतनी सी हमने भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी दानेदार सूजी बन चुकी है और कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर टोटल मुझे 20 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। आप देख सकते हैं कि कलर भी चेंज हो चुका है सूजी का और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर मैंने इसमें 2 चम्मच बेसन डाल दिया है। ऐसा करने से सूजी हलवे का बहुत ही मज़ेदार टेस्ट बनता है और खाने में भी हलवा बहुत ही टेस्टी और रसीला लगता है। तो अब मज़ीद मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ ताकि जो बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमें ऑयल और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस उसी घी के अंदर मैंने आधा कप घी के अंदर सूजी की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि जितना हमने घी डाला है सेपरेट हो चुका है। तो लगातार ही मैंने इसकी भुनाई की है। आप देख सकते हैं कि कितना सुनहरी सा कलर आ चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें चाशनी डाल देंगे।
आँच को आपने बिल्कुल कम करके फिर चाशनी डालनी है। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से चम्मच चलाएँगे और इसको हल्के हाथ से इस तरह से चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। आँच को मैंने अब हाई कर दिया है और हाई आँच पर हम इसको पकाएँगे। अभी आपको ये थोड़ा-सा पतला नज़र आ रहा है। 1 या 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाएंगे तो ये दानेदार और रसीला हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो इस स्टेज पर मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं, बाकी सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना दानेदार सा हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। सिर्फ आधा कप घी के साथ मैंने ये हलवा तैयार किया है। तो आप परफेक्ट मेजरमेंट के लिए कोई भी घर का कप या कटोरी को सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने बादाम और नारियल के साथ इसको गार्निशिंग कर लिया है और ये देखिए आधा कप घी हमारा बच चुके हैं और आधे कप घी के साथ हमने ये मज़ेदार हलवा तैयार किया है। तो इतना ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ और रसीला और मज़ेदार हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो आप परफेक्ट मेजरमेंट करेंगे तो आपका भी ऐसा ही दानेदार और रसीला हलवा बनकर तैयार होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह की मज़ेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।